सुप्रभात प्यारे बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10वीं में विज्ञापन लेखन बोर्ड की परीक्षा में भी और 10वीं के पाठ्यक्रम में भी 5 अंक का आता है। विज्ञापन लेखन क्या है? विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि तथा ज्ञापन। वि का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी पर्याय है, जो यह बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए करता है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि आप दूरदर्शन पर, समाचार पत्रों में बहुत से विज्ञापन देखते हैं। क्या कारण है इन विज्ञापनों का? तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आप वो विज्ञापन देखते हैं और जिस वस्तु का वो विज्ञापन होता है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो विज्ञापन से आकर्षित होकर आप उस विषय वस्तु को खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो विज्ञापन लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता है ताकि उसे देखकर लोग जो हैं उस उत्पाद को खरीदने के लिए विवश हो जाएं। तो विज्ञापन लेखन की बात हो रही है, तो विज्ञापन के 4 अंग हैं। सबसे पहले विज्ञापन में क्या होना अनिवार्य है, उसका शीर्षक। तो ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। सबसे पहले एक डिब्बा बनाया जाता है और उसमें सबसे ऊपर शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक जो है वो ग्राहकों की रुचि के अनुसार ही रखा जाता है। उपशीर्षक। बच्चों, उपशीर्षक से क्या अभिप्राय है? उपशीर्षक लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ दिया जाता है। मानव की आवश्यकता के साथ उत्पाद का मेल दिखाया जाता है। अर्थात यदि कोई विज्ञापन दिया जाता है तो सबसे पहले उसका शीर्षक दिया जाता है, फिर उपशीर्षक दिया जाता है, उसके पश्चात उसकी विषय वस्तु दी जाती है। विषय वस्तु से क्या अभिप्राय है? जिस भी चीज़ का, जिस भी वस्तु का वो विज्ञापन होता है, उस विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण विवरण दिया जाता है। तो उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु कहलाता है। इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताओं, अभिलक्षणों का उल्लेख होता है। जैसे यदि मैं एक तेल का उत्पादन करती हूँ और मुझे उस तेल के उत्पाद को बढ़ाने के लिए उसका विज्ञापन प्रस्तुत करना है, तो विषय वस्तु के अंतर्गत मैं उसकी सारी बातें, अर्थात उसका मूल्य, उसकी विशेषताएं, उसके अंदर जो मैं ऑफ़र दूंगी ताकि ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरे उत्पाद को खरीदने के लिए आकर्षित हो, तो वो सारी विषय वस्तु कहलाती है। जो मैं उसके अंदर उसका मूल्य, उसका कितने ग्राम का है और उसका क्या क्या फ़ायदा है उस तेल का, वो सारी बातें विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगी। अंत में विज्ञापन के अंतर्गत हम देते हैं उपसंहार। तो उपसंहार के अंतर्गत बच्चों क्या आता है? उपसंहार के अंतर्गत वो कितना रोचक है, आकर्षक है और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है उपसंहार, जो ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम उस पूरे विज्ञापन को प्रस्तुत कर लेते हैं तो अपने डिब्बे को जहां हम बंद करते हैं वहीं पर नीचे हम संपर्क सूत्र भी
देते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हम विज्ञापन में प्रेरक वाक्य ज़रूर देते हैं। जिस प्रकार से यदि मैंने कोई विज्ञापन, मैंने अभी आपको केश तेल का बताया, या दंत मंजन हो या कोई और उत्पाद की वस्तु हो, तो हम उसमें प्रेरक वाक्य अवश्य जोड़ देते हैं। जैसे आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, सुनहरा मौका, सफलता की गारंटी, पहले आओ पहले पाओ, मौका सीमित समय तक, एक के साथ एक मुफ्त। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उसके ग्राहकों को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने यहाँ पर प्रेरक वाक्य जोड़े विज्ञापन में, ताकि हम उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि विज्ञापन के कितने अंग हैं। 4 अंग, उसका शीर्षक, उसका उपशीर्षक, उसकी विषय वस्तु, उपसंहार और उसके अंदर जो प्रेरक वाक्य जिसके कारण वो आकर्षित बन जाए। तो हमने विज्ञापन लेखन के बारे में आज जो आपको जानकारी दी है, कल हम और जानकारी देंगे जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि विज्ञापन लेखन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे विज्ञापन लेखन भाग 2 के साथ। धन्यवाद।